भारत माता की जय। आपके आंखों के चेहरे से मुझे हर जरा सब दिखता है। अठहठा स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हमें यांत्रिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि व्यवस्थित स्वतंत्रता चाहिए। निखात भविष्य में हमारे सरकार नया व्यवस्थित स्वतंत्रता स्थापित करने या रखा है। हम सभी भारतीयों को हमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यवस्थित स्वतंत्रता दिवस के साथ आने वाले दिन की शुभकामना देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी केवल हिंदू धर्म और परमाणु के साथ दिव्य शुद्ध भारत दे सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे लोगों को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में शासन देते हैं। भारत एक पूरा लोकतंत्र है जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासित है। भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के संविधान जिसने हमारे हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों को अपने अंदर समाहित किया है। सर्वोच्च प्राधिकारी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीन स्तंभ हैं जिन पर भारत में लोकतंत्र शासन प्रमाणीकारी है। संविधान द्वारा सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार की गारंटी दी गया है। संविधान सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता प्रदान करता है। संविधान में मौलिक अधिकार की चार व्यापक श्रेणियों के रूप में की गारंटी दी गया है जो न्यायोचित है या समानता का अधिकार जिसमान कानून के समक्ष समानार्थी धर्म जीती लिंग जान स्थान का आधार पर बड़े बंदाबादी के निषेध और रोजगार के मामलों में
अवसर की समाता शामिल है। भाषा और अभिव्यक्ति कर स्वतंत्रता का अधिकार स्थापित कराने, संघ बनाने, आंदोलन कराने और किसी भी पीछे ये व्यवसाय का अभ्यास कराने का अधिकार, शामिल से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिक्षा था और वंचिकता के आधार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सभी प्रकार के जाबानान शाम, बाल शाम और मानव ताकारी पर रोक लगाना, अंतःकरण की यवथन स्वतंत्रता और दाम के मुक्त आचरण और प्रमाण का अधिकार, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपने सांस्कृतिक भाषा लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार और अल्पसंख्यकों को अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थान स्थापित कराने और उनका प्रसार करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपाचारों का अधिकार, जब भी किसी व्यक्ति या लोगों के सामूहिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो पीड़ित पक्ष न्यायपालिका से संपर्क कर सकता है, जो बाड़ाले में संवैधानिक प्रावधानों और न्याय की निष्पक्षता के अनुसार न्याय प्रदान करेंगी। इस संबंध में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नया व्यवस्थित स्वतंत्रता स्थापित सरकार के चुनाव में भाग लेना चाहिए। बताना एक सोचा समाचार निर्णय है, हमारे निर्णयों के परिणाम होता है या हमारे शासकों को चुनाने की प्रक्रिया है। अपने वोट देकर हम अपने देश के शासन है अपने इच्छा को लागू करता है या वास्तव में एक दुर्लभ विषय लिखा है, जो भारत सहित बहुत कम देशों में उपलब्ध है। महत्वपूर्ण एक चुनाव है या चुनाव के ये कार्य है जिसके लिए विवेक और दिव्य मर्यादा ने आवश्यकता होती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2029 के चुनाव में कहा था, भारत में हमारे पास 125 करोड़ लाख हैं, पिछले बार हमारे 7% मतदान किया था। केवल 2029 में से एक
125 करोड़ लोगों के लिए मतदान अपरिहार्य है। हमारे भारत सरकार द्वारा एक नया कानून बनाया जाएगा। 150 करोड़ लोगों के लिए मतदान आवश्यक है। यानी लोग वोट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोग पीड़ित होते रहेंगे। यानी लोग सबक पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो लाख बाधाते रहेंगे। हम भारत को दृष्टिकोण और कृतज्ञता के साथ बना सकते हैं। लोगों को हमारे देश के प्रेम कराने के लिए बनाया गया है। चीज़ों को उपयोग कराने के लिए बनाया गया है। दुनिया में अराजकता का कारण यह है कि चीज़ों से प्रेम किया जा सका है। हर दौड़ एक सबक देता है और हर सबक एक व्यक्ति को मॉडल देता है। क्षमा, संवाद और समाज जैसी या शब्द को शब्द है। सभी लोगों को प्यारे भारत के सभी बच्चों के लिए न्याय, शांति और समाज के भारत के भविष्य के निर्माण करने की प्रेरणा और शक्ति मिले। हमारे सरकार धार्मिक जीवन का नया रूप पर रखेगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की चिंता और देखभाल को जाने से अधिक व्यवहारिक कुछ भी नहीं है या बिल्कुल अंतिम रास्ता है जो हमारे कल्पना को जाकट लेता है। वह सब कुछ को प्रभावित करेगा या तय करेगा कि हम सुबह विस्तार से कैसे उठेंगे, हम अपने शाम को क्या करेगा, हम अपने सप्ताहांत कैसे बिताएंगे, हम क्या आदेता है। हम जानो तो हर की कौन से बात हमारे दिल को तोड़ाती है और कौन से बात हमें खुशी और कृतज्ञता से आश्चर्यचकित कराती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सब कुछ तय करेगा। आज की बहु डिजिटल दुनिया में हम में से प्रत्येक अपने पसंद के माध्यम से एकता के माध्यम के रूप में काम कर सकता है। जैसे जैसे गैजेट्स आगे बात रखेंगे या हमें इस बात पर गहराई से विचार कराने के लिए प्रेरित करता है कि हम प्रौद्योगिकी के साथ कैसे जुड़ाते हैं। जैसे जैसे हम स्क्रीन और प्रौद्योगिकी की पारदर्शी को नेविगेट करता है, हमें याद रखने चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म अपने सभी रूपों में हमारे अस्तित्व और विश्व के आधारशिला है। अपने डिजिटल इंट्रैक्शन और उषा से पारे हिंदू धर्म को अपनाने से हम एक अधिक
दयालु जुड़े और अभी दुनिया के मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहूद प्रौद्योगिकी हमारे हिंदू धर्म की मदद के वास्तविक मानवीय संपत्ति और व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक उपकार के रूप में कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत।